उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे विधानसभा। पीछे साथ में पहुंचे शिवपाल सिंह यादव, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी आज पहुंचे विधानसभा। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि विधानसभा साइकिल पर पहुंचे भदोई के विधायक सपा विधायक शाहिद बेग ने सरकार की नीतियों का जताया विरोध। विधानसभा सत्र के दौरान जताते रहे लगातार विरोध। जमीनी स्तर के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना है, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाना है, सरकार को जनता के मुद्दे को बताना है, शाहिद बेग ने कहा। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी पहुंचे इस दौरान। इसके साथ ही स्वामी ओमवेश भी पहुंचे। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज विधानसभा विधायक पल्लवी पटेल भी पहुंची। मानव जी लगाइए, मानव जी लगाइए। खबर नीचे करो ना, आईडी भैया, आईडी लाओ। आईडी पकड़ो सर। सर सत्र की शुरुआत हो रही है सर, क्या तैयारी है सर समाजवादी पार्टी की? नीचे कर दो यार। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सत्र शुरू हो रहा है, सरकार विपक्ष का सामना नहीं करना चाहती। सरकार कम समय के लिए ये सेशन चला रही है, इसका मतलब सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार दे, इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, इसी से जनता की जो तमाम समस्याएं हैं उनके बारे में जनता को आखिरकार सरकार क्या कर रही है, ये जनता के सवालों से सरकार भागना चाहती है। इसीलिए इस सत्र का समय बहुत कम रखा गया है। जिस सरकार ने पहले भी खर्च पैसा न किया हो, जो सुविधाएं देनी चाहिए सरकार को, चिकित्सा पूरी तरीके से बर्बाद है। जिला अस्पतालों में इलाज नहीं है, बड़े दावे देते थे मेडिकल कॉलेजेस में, वहाँ इलाज नहीं मिल पा रहा है। पढ़ाई बर्बाद हो गई है, प्राइमरी स्कूल में कोई एडमिशन लेने नहीं आ रहा है। इंटर कॉलेजेस की दुर्दशा है, वहाँ कौन सी पढ़ाई कराने जा रही है सरकार। जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं। जिन बच्चों को आरक्षण के नियम के तहत नौकरी मिल जानी चाहिए थी, 69,000 वाले बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? सरकार के हर स्तर पर वो छात्र नौजवान अपनी मांगों को लेकर के मिले। आज भी समस्या का समाधान नहीं है। जानवर वैसे ही सड़कों पे घूम रहे हैं, बिजली उतनी ही महंगी है। अगर जो दावा करते थे इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दिख रहा है। सड़कों पर 1 महीने में गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, फिर इतने महीने बाद गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आज तक इतनी बार समय बढ़ाने के बाद भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। सड़कों पर वैसे ही गड्ढे हैं। और जो ग्रामीण अंचल में हमारे किसानों को जो लाभ मिल जाना चाहिए, गन्ने की रेट नहीं बढ़ाई है, धान नहीं खरीदा, अभी तक कोई इंतजाम नहीं। सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं है। सरकार इसीलिए इतना छोटा सत्र बनाई। सर, कल आप तमिलनाडु गए थे, वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण था। ये सवाल आज केशव मौर्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी 5 साल सत्ता में थी तो पिछड़ों का ख्याल क्यों नहीं आया उनको। मुझे खुशी इस बात की कि देश के बहुत सारे राजनीतिक दल जाति जनगणना के पक्ष में खुल करके सामने आए और जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए और सबको बराबर लाने के लिए आरक्षण जरूरी है। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के तहत ही सब बराबर हो सकते हैं। सर के तमाम विधायक काले वस्त्र में नजर आए, ये इसका क्या संदेश है? ये सरकार का विरोध है और नई नियमावली का भी विरोध इसलिए होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हो। नियम तो इसलिए बने हैं कि जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। आखिरकार जनता ने हमें चुन करके भेजा है, हमारी जिम्मेदारी बनती है जनता के सवालों को उठाने का। ये सरकार नहीं चाहती है कि हम जनता के सवालों को उनके सामने खड़ा करें, उन्हें उठाएं या तख्ती पर लिख करके ले जाएं। ये किस लोकतंत्र में है कि आप जनता के सवाल नहीं उठा सकते? ये जनता के सवाल न उठें, विपक्ष मुखर होकर न बोले, इसीलिए नियम और पाबंदियां ला रही हैं। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। जो परंपराएं रही हैं,
जो लोकतंत्र में मर्यादा है उसके तहत रह करके हम लोग अपने सवाल उठाएंगे। तो जातीय जनगणना सर प्रमुख मुद्दा रहेगा इस सत्र में वो आपका? लगातार रहेगा, केवल इस सदन में नहीं, दिल्ली का 24 का चुनाव होने जा रहा तब भी ये मुद्दा रहेगा। ठीक है। बोलते हैं भैया अखिलेश यादव जी जो लिख करके देते हैं वो बोल रहा हूँ कि मैं करने जा रही है अगले महीने कांग्रेस का एक सम्मेलन। देखिए, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, जिससे तुष्टीकरण के कारण से सर साहब जो राजनीति करते हैं कार्रवाई हो गया है। प्रदेश की सत्ता से बाहर हो गए। उत्तर प्रदेश के 2 सदन में से एक सदन में कांग्रेस है ही नहीं, दूसरे सदन में 2 सदस्य बचे हैं और लोकसभा में उत्तर प्रदेश से एक ही सदस्य है। 2024 में वह एक बचेंगे कि नहीं बचेंगे। थैंक यू सर। आज प्रस्ताव क्या, आज तो यही है कि भाई निधन का निर्देश है आज। शाम को सर मंत्रिमंडल की बैठक है। जी जी, उसमें कोई खास बात? मंत्रिमंडल की बैठक तो हर मंत्रिमंडल की बैठक खास ही होती है। विपक्ष लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी एक बैठक तय है। जी, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी इसमें कुछ चर्चा होगी? वो तो बाद में होगी। कैबिनेट की बैठक में सर कौन कौन से प्रस्ताव आने हैं? कैबिनेट की बैठक में हर कैबिनेट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं खासतौर से उन्हीं को फोकस किया जाता है। भैया पहले सर मैम किस तरीके का पहला दिन रहा, किस तरीके का सत्र जा रहा? देखिए, शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था और समाजवादी पार्टी के साथ हम सहयोगी दल हैं और आज विरोध प्रदर्शन रहा था सिर्फ इस बात को लेकर के कि जो सत्र होते हैं उसके द्वारा हमारी मंशा विपक्ष होने के नाते सिर्फ सरकार को घेरने की नहीं है, बल्कि लोक महत्व के जो बिंदु हैं, जो समस्याएं हैं, उनको सरकार के नज़रिए से देखने का काम भी हम करते हैं। और ऐसे में जो सत्र हैं उनको दिन पर दिन बहुत ही छोटा किया जा रहा है। ऐसे में जो माननीय सदस्य हैं विपक्ष के, उनको अवसर नहीं मिलते कि वो अपने क्षेत्रों की जो बुनियादी दिक्कतें हैं उनको रख सकें। ऐसे विरोध प्रदर्शन था। सर मैं अभी तक की जो चीज़ें अभी कभी जो चीज़ सामने नहीं आई तो वो भी सामने आ रही है। मोबाइल रख के जाइए, कुछ चीज़ अंदर ले नहीं जा सकते, ये दबाव है या जो है उनकी कोई अच्छी सोच है? नहीं, मुझे ऐसा कोई दबाव तो नहीं लगता, क्योंकि नियमावली के एक नियम समिति के सदस्य हम भी रहे और गहन चर्चा के बाद ही ये निर्णय लिया गया था कि मोबाइल को बाहर रखा जाए, क्योंकि अब हम ई विधानसभा में प्रवेश कर चुके हैं और ऐसे हम सबके टैब पे वो तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं जो मोबाइल के माध्यम से माननीय विधायकों को, माननीय सदस्यों को सदन के अंदर ज़रूरत होती है। तो वो तमाम चीज़ें जब वहाँ उपलब्ध हैं टैब में, तो मोबाइल लेने कोई औचित्य समझ में नहीं आता। महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, आप कितना सहमत हैं? जी, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि ये देखा गया है कि इस बार संख्या बहुत विधायकों की बढ़ के आई है, महिला विधायकों की। बहुत ही शिक्षित महिलाएं, बहुत ही अनुभवी महिलाएं सदन में इस बार बैठ रही हैं। तो ऐसे में अगर पुरुष सदस्यों के ऊपर उनको अहमियत देकर के उनके क्षेत्रों की समस्या को भी अगर प्रायोरिटी पे सुना जाएगा। आज जो है सदन बहुत जल्दी खत्म हो गया, क्या वजह रही? नहीं, इतना ही था। निधन थे आज माननीय सदस्यों के, उसके बाद समाप्त हुआ। आज जो है संबोधन ये मुख्यमंत्री ने जो दिया था, वो तो जो निधन हुए हैं माननीय सदस्यों के, उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है केवल। ठीक है सर। साइकिल से जनता की पसंद है और मुद्दा जनता की आवाज़ है। इस वजह से जो 3 दिन का इन्होंने सब चलाया और नियमावली में इन्होंने चेंज किया, इसके वजह से हम आज साइकिल से और जो सरकार विरोधी मुद्दे हैं उसको लिख के मैं यहाँ पे आया हूँ। कल विधानसभा सत्र पेश होने वाला है, पेश होगा और उसका भी लोकतंत्र के विरोध होगा। विरोध करने से सरकार समाजवादियों को रोक नहीं पाएगी। आप फील्ड पे भी अपने लिखे हुए हैं, तमाम आपने पोस्टर लगा रखे हैं, इस तरीके से क्या विरोध करके जताना चाह रहे हैं? जताना ये है कि 3 दिन में विधायक अपनी आवाज़ उठा नहीं पाएंगे। आपके माध्यम से जनता के मुद्दों को, इस अंधी बही सरकार को जगाने का काम किया जाए। सर अभी और आगे भी आप ऐसे ही साइकिल से आएंगे विरोध? लगातार हम साइकिल चाहते हैं, साइकिल जनता की पसंद है, इसलिए हम साइकिल चाहते हैं।